के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत पाते सर्वारंभ में धावत सब संत गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागो पार बलियारी गुआपनो जो गोविंद दियो बताए। एक गई आदि घड़ी आती में पुनिया कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इस भारत के महानतम शिखर को अपने शब्दों की आवाज से आगाज करने वाले आदि संदेशी संत सम्राट गुरु कबीर साहब प्रथमा वंशाचार्य सतगुरु श्री जागू साहब, इस मठ के पिता ईश्वर अर्चनी वंदनीय गुरुदेव जी, मेरे बोधदाता गुरुदेव जी, मंच पर आसीन विविध आश्रमों से पधारे हुए पूजनीय संत जन महंत जन, बड़े श्रद्धा प्रेम और विश्वास से संतों के वचनों को रसपान करने वाले रसिक भक्तजन, माताएं बहनें एवं देश के भविष्य छोटे छोटे बालक भी, सदगुरु की महान कृपा से इस आश्रम की पावन धराधाम में सत्संग की अविरल धारा प्रवाह हो रहा है। जिस अविरल समागम में जो भक्तजन तल से आए हैं और जो उनसे भी पूर्ववत आए हैं, सभी को समय अनुसार अनेक अनेक विद्वानों की विद्वता का सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया है। मैं मन संचालक को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं तो सदगुरु कबीर साहब जी के उन संदेशों को, विचारों को आत्मसात करने के लिए और महापुरुषों को विचार को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। मेरा हर सौभाग्य कि मुझे भी कुछ दो शब्द कहने का अवसर मिला है। मैं तो सदगुरु कबीर साहब जी के उन वाणी पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक ग्रंथ में कहा है कि मन गयंद माने नहीं, चले सुरति के साथ, महावत विचारा क्या करे जो अंकुश नाही।
संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी के दोहा को, शब्द को, साखी, चौपाई, चाचर, बेली, रमैनी को आप हम सब कभी पंक्ति तो जानते ही हैं, गाते हैं, लेकिन जो सतगुरु कबीर साहब जी की कभी पंक्ति नहीं है, वो भी सतगुरु कबीर साहब जी के बड़े बड़े दोहा को पढ़ते हैं। साहब के विचारों से आज पूरा भारत ओतप्रोत है। कहीं भी आप जाएंगे, गुरु परंपरा की बात होती है तो आपको अगर कोई पूछ दे कि आप कहां से आए, आपका आचार्य, आपका गुरु कौन है, तो आप अगर अपना मनोग्राम बता देते हैं कि मैं आदि संदेशी सतगुरु कबीर साहब से जुड़ा हुआ, तो लोग आपके बोलने से पहले वो अपने मुख से भजन गुनगुनाएंगे। हाँ, वो कबीर साहब कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और उनसे तो चकिया भला जो पीस कवाए संसार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार हर घट घट में एक रक्त की प्रवाह की भांति बह रहा है। हम सबको बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे आदि संदेशी सतगुरु कबीर साहब जी के इस परंपरावली से जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी कहने में खेद होता है, हम सब ऐसे महान विभूति, प्रखंड विद्वान, जो बिना आडंबर के, जो हिंदू मुस्लिम से, जो जाति पात से, कुर्तियों से लड़ करके हम सबको एक आदर्शवादी मानव बनाने की चेष्टा की। सतगुरु कबीर साहब ने हम सबको इस जीवन में जीते जी मुक्त होने की बात सिखाई। हम सबको कैसे आपने आप में स्थिर होना है, कैसे हमें संसार के दुर्व्यसन से, कैसे हमें संसार के उस पाखंडों से दूर रहना है, इस पर साहब ने अपना सारा जीवन चिंतन मनन देकर के हम सबके कल्याण के लिए सतगुरु कबीर साहब जी ने सारा जीवन पर्यंत उपदेश देते रहे। लेकिन हम सब कभी कभी सतगुरु कबीर साहब जी के इन विचारों को भूल करके हम न जाने क्या क्या अपने दिल दिमाग में घबराते रहते हैं। आपने हमारे सभी पूर्ववत क्रांतिकारी संतों के विचार सुन रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। सभी संत हम सबको इतना ही समझा रहे हैं कि हमें अपने आप को पहले सुधारना है। इसी पर संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन कयंत माने नहीं। ये जो आपका हमारा ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है। ये मन न जाने कहां कहां भटक रहा है। इतने क्रांतिकारी विचारों को सुन करके भी हमको ठोकर नहीं लग रहा। यहाँ सुन करके उठ करके जाते हैं और हम फिर उन्हीं मन की भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए मैं भी आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आज से हम सब अपने इस मन को समझाने का प्रयास करें। हम सब अपने मन को कंट्रोल नहीं करते हैं। यहाँ बैठे हैं, मन थोड़ा कहा कि चलो उठ करके टहलने लग जाए। अभी पूर्ववत हमारे मान श्री पुष्कर साहब जी जो झांसी से पधारे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला कि हम सब
थोड़ा ही हमारा मन कहा कि उठ के चले गए, किसी का मन हुआ खाना है खा लिए, हम अपने व्यवहारिक जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि हमें अध्यात्म जगत की ओर जाने का, अपने आप को समझाने का प्रयास नहीं करते। जबकि सदगुरु कबीर साहब जी का संदेश अध्यात्म जगत का संदेश है। व्यवहार क्षेत्र में तो हम सब निपुण है, हम सबको यहाँ क्या सीख करके जाना है? अध्यात्म जगत की उन गहराइयों को हमारे महापुरुषों को द्वारा ठीक ठीक से समझना है, क्योंकि अध्यात्म जगत भी इतना विस्तार है, अध्यात्म जगत में भी इतना पाखंड है, इतना ढोंग है। थोड़ा भी अगर आप भटक गए तो पाखंड में रह जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान को हम सबको ठीक ठीक से समझने की महत्व ही आवश्यकता है। इसलिए भजनकार ने कहा है, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं पूछा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। हम सब लोग कैसे हैं? हम सब एक बुझे हुए दिए हैं, लेकिन जब हम अपने महापुरुषों की बंदगी करेंगे, उनकी आलोकित विचारों को सुनेंगे, तो हमारा भी ये जीवन आलोकित हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है? अपने मन को बड़ा संयमित करके मन को गुरु चरणों में लगाना है। अगर ये हमारा मन इधर उधर भटकता रहा, पुत्र में, परिवार में, मकान में, दुकान में या खाने में, पीने में, धन संपदा ऐश्वर्य में, तो हमारा गुरु भक्ति करना व्यर्थ हो जाएगा। आप व्यवहारिक कार्य भी करिए, व्यवहारिक कार्य को समेट करके जो हमारे गुरुजन इस जीवन के लिए अमूल्य बातें बता रहे हैं कि जीवन में, मनुष्य जीवन में आकर के हमें अपने जीव का उद्धार करना है। क्यों? क्योंकि न जाने हम कितने बार कितने शरीर प्राप्त करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उसी को बार 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 दोहरा रहे हैं। आज बड़े लोग शौक से कहते हैं कि साहब मुझे इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र, परिवार, मकान, दुकान सब ठीक ठाक रहे और मैं आप लोग की भक्ति करूं तो मुझे और अच्छा मनुष्य का जीवन मिले। ऐसा भावना क्यों रखते हैं कि आपको बार बार मनुष्य का जीवन मिले? क्या मनुष्य के जीवन में ज्यादा ही सुख है? नहीं। शरीर धारण करना ही, शरीर प्राप्त करना ही दुख का कारण है। जब हम मां के गर्भ में जाते हैं, 9 माह तक उल्टा मां के उदर में लटके रहते हैं। मां के गर्भ से बाहर आया कितना और शारीरिक पीड़ा को झेलते हुए गर्भगृह से बाहर आया। संसार के धूप छाव ठंडी गर्मी में शरीर व्याकुल होता रहा और बचपन में आए तो बचपन में यही लालसा रहा कि माँ बाप ने हमारे अंदर एक चाबी भर दी कि बेटा पढ़ लिख लो तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। माँ बाप ने हमारे अंदर नौकरी पाने की चाहत भर दी और हम अपना अमूल्य जीवन व्यवहारिक पढ़ाई लिखाई में बिता दिए। ये नौकरी की चाहत ने, धन की चाहत ने हमारी सुंदर बाल्य अवस्था को
जवानी अवस्था को निगल गया। कुछ लोगों को नौकरी मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला वो हताश हो गए, और जिसको नौकरी मिला वो बर्बाद हो गए। जो लोग दिया रिटायरमेंट लोग अगर 2-3 लोग भी होंगे, उसे अकेले जा करके मिलना और पूछना, भाई साहब नौकरी पूर्ण होने के बाद में अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो यही कहता है कि मैं क्या बताऊं कि मेरा 60 साल का अमूल्य जीवन ऐसे व्यर्थ हो गया कि मैं कभी जाना नहीं कि मनुष्य जीवन मुझे मिला था। इसलिए जब से चेतो तब से आज आप और हम सबको ऐसा सुनहरा अवसर मिला है। ये संत महात्माएं अनेक आश्रमों से आकर के आप और हम सब पर बड़ी करुणा और कृपा बरसा रहे हैं। हम सबको चेता रहे हैं कि जागो, चेत जाओ, ये मनुष्य जीवन कल्याण करने के लिए मिला है। न जाने हम सब कितने बार राजा, रंक, अमीर, फकीर, गरीब क्या से क्या नहीं बने, केवल हमारा एक ही रह गया है, तो इस जीवन से मुक्त होना शेष रह गया है। इसलिए अपने इस जीवन से मुक्त होने के लिए सोचिए, निर्विषय होने के लिए सोचिए। बार बार ये मत कहिए कि मुझे अच्छा और मनुष्य का जीवन मिले। आज मनुष्य का जीवन तो मिला है, क्या हमने भेद कर लिए? केवल वही दुखों में पड़े, वही खाक, वही कचड़ों में पड़े, वही घर गृहस्थी, वही धन संपत्ति, वही जीवन की भाग दौड़। क्या कभी सुख मिला? सुख तो आकर के सत्संग में मिलता है, लेकिन सत्संग में सुख मिलता है तो हम सब सोने लग जाते हैं। महापुरुषों के विचारों को हम थोड़ा क्या सुन पाते हैं, हमें निद्रा आ जाती है और हम महापुरुषों के अमूल्य विचारों से भी दूर रह जाते हैं। इसलिए सत्संग में आकर के सजगता से बैठिए और जो हमारे संत गुरुजन अपनी अनुभव की बातें बता रहा है उनको आत्म साक्षात्कार कीजिए। सत्संग सुन करके जाने का विषय नहीं है। आज तो लोग न जाने क्या से क्या विचार बनाए रखे हैं। लोग ये मानते हैं कि सत्संग में हम गए थे, हमारा पुण्य बढ़ गया। अब लोगों ने सत्संग को भी पुण्य मान लिया। सत्संग एक आपका हमारे लिए जीवन का क्लास है। जो इस क्लास में जितने ज्यादा पढ़ाई करेगा अध्यात्म जगत की, उसके जीवन में उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही उसके जीवन में शांति मिलेगा। ये सत्संग में आकर के हम बैठ गए और हम सोच लें कि हमारे जीवन में पुण्य का फल बढ़ रहा है कि मैं गुरु दरबार गया, वहां 2 दिन सत्संग सुना और मुझे 2 दिन में बहुत पुण्य मिल गया। असली पुण्य तो तब मिलेगा जब आप अपने मन में परिवर्तन लाएंगे। ये सत्संग अध्यात्म जगत की पढ़ाई है। हमने तो अभी तक सारा जीवन भौतिक जगत की पढ़ाई की। विद्यालय में जाकर के क को सुना समझा। अध्यात्म में आए तो अध्यात्म जगत की पढ़ाई हम सबको ठीक ठाक ढंग से करना है। तभी इस जीवन का सार को हम समझेंगे। अभी तभी हम समझेंगे कि हमने सद्गुरु कबीर साहब जी के उन विचारों की ओर चल रहे हैं जिस पर सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सद्गुरु कबीर साहब जी के एक एक शादी को संतों के द्वारा ठीक से समझिए। आज लोग उन साथियों को अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि प्रेम करो और आप विद्वान हो गए।
लेकिन मेरा मानना है जब तक हम गुरुजनों से सदगुरु कबीर साहब जी के साथी शब्द को ठीक से नहीं सुनेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हमको समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं ये विद्वानों की नगरी काशी है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी के एक एक साथी पर कितने विद्वान रिसर्च कर रहे हैं, और हम सब थोड़े ही समय में कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सुन लिया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ कि हम सब भी संत महापुरुषों के विचारों को बड़ा ध्यान लगा करके सुने कि किस साथी को किस महापुरुष किस भाव से कहे हैं, तभी हम सबको समझ आएगा। मैंने सदगुरु कबीर साहब जी के एक साथी को लेकर के अपना वाणी को पवित्र करने का प्रयास किया था कि मन गयंत माने नहीं चले सुरति के साथ। ये मन हमारा एक मतवाला हाथी की तरह इधर उधर दौड़ लगा रहा है। इसको हमको अंकुश लगा करके रखना है, तभी हम सदगुरु की भक्ति को समझ पाएंगे और हम सत्संग में आकर के अपनी सार्थकता को समझ पाएंगे। मेरा समय यहीं पर पूर्ण होता है। मैं इस धर्म मंच पर उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में त्रिवार सहायक बंदगी करता हूँ। श्रोता दिल के लिए शुभकामना और आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब जैसी रागी ओर की तैसे निभय छोड़ कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। धीरे धीरे आप सत्संग में लगे रहेंगे, संतों के विचार से अपना मन को पवित्र करेंगे, अपने विचार को पवित्र करेंगे। निश्चित ही आपकी भक्ति एक परिपक्व भक्ति होगी, परिपक्व फल होगा, और एक दिन आप भी गुरु संतों के वाणी को सुनकर के आत्मा का कल्याण करेंगे। जिस आत्मा का संदेश आदि संदेशी सतगुरु कबीर साहब ने दिया है। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।